है। तो बाबा कहते हैं कि जो निर्गुण है वही सगुण बन करके आता है। देखो बाबा कितने सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे बर्फ है ना, बर्फ किससे बना होता है? जल का। बर्फ को अगर पिघला दो तो उसमें जल के अलावा कोई चीज है? दूसरी चीज नहीं होती ना, केवल जल ही जल है। लेकिन वो जम जाता है तो वो एक आकार आकृति धारण कर लेते, एक उसका आकार हो जाता है। ऐसे ही निराकार जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, जब किसी भक्त का प्रेम अतिशय बढ़ जाता है तो वह निराकार भी साकार बन करके भक्त के सामने प्रकट हो जाता है। और बाबा ने कहा सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुने पुराण बुध वेदा। गावही मुने पुराण कछु भेदा, अगुण रूप अलख यज जोई, अगुण रूप अलग गति जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम रस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। बोले जो अजन्मा है, रूप रहित है, जन्म रहित है, दृश्य रहित है, गुण रहित है, वही भक्त के प्रेम के कारण दृश्यवान बन जाता है, रूपवान बन जाता है, जन्म वाला बन जाता है। और तब बाबा ने अपने 5 मुखों से 5 बार वही राम है, ये सोई राम, वही सच्चिदानंद भगवान है, ऐसा बार बार बताते रहे। और वो बताते हैं पार्वती जी को कि देवी सुनो, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बता बड़ जोगी। बिनु वाणी बता बड़ जोगी। अस सब भांति अलौकिक करणी, अस सब भांति अलौकिक करणी। महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। कहा जो ब्रह्म बिना हाथ पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, और सारी सब आंख नहीं एक भी दिखती लेकिन सब कुछ देखता रहता है, ऐसा परमात्मा जेहि इमि गावहि वेद बुधु, और जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखो बाबा ने कहा जो निर्गुण ब्रह्म है, जिसे ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, वही राम मेरा इष्ट देव है, वही दशरथ पुत्र बन करके आया है। जानते हो ये भगवान ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण इतना दिव्य है कि कोई भी याद करे। ये जो हम लोग गाते हैं ना, मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बहुत दशरथ अजीर बिहारी। अरे ये जानते हो भगवान कहते दशरथ के अजीर माने होता है आंगन। दशरथ के आंगन में विचरने वाले भगवान हम पर कृपा करें, जो मंगल के भवन है और सारे अमंगलों को हरने वाले हैं। या जब पार्वती जी को बताना चाहते हैं कि तुम्हारा यही शंका है ना कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, तो ये जान लो वही दशरथ पुत्र बन करके आया है।
कैसे आता है भगवान आगे बताते, लेकिन कहते हैं कि मेरे भगवान इतने सुलभ हैं कि तुम कह। पार्वती मैया ने एक बात और कही, कहा बाबा आप मैं देखती हूँ कि सादर जपहु अनंग आराती, रात दिन राम राम रटते रहते हो, आप कभी थकते नहीं हो। क्या जिन राम का आप जाप करते हो, जिसको मैंने वन में देखा था, वो राम वही है अथवा कोई दूसरे हैं? इसीलिए बाबा ने अपना प्रवचन शुरू किया तो यह बताते हुए शुरू किया कि दशरथ अजिर बिहारी हम पर कृपा करें। माने जैसे दशरथ छोटा बालक आंगन से बाहर नहीं जा सकता ना, ऐसे ही ये राघव सरकार हमारे हृदय से कभी बाहर नहीं जाते। बाबा यह बताना बोले वही सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, जो निर्गुण ब्रह्म है वही दशरथ पुत्र बन करके आया है। देवी तुम कहती हो कि सादर आप जपते हो, तो सुनो सादर जपने की बात तो जाने दो। बिवसहु जासु नाम नर कहाई, बिवसहु जनमयने करचित गदाही, जनमयने करचित जनमयने करचित गदाही। बाबा ने कहा कि मेरे प्रभु का नाम सादर की तो बात जाने दो, जो विवश हो करके भी भगवान का नाम लेता है किसी कारण बसात, वो भी भवसागर को तर जाता है। जानते हो हमारे महापुरुष एक दिव्यतम कथा कहते हैं। वो कहते क्या है कि दो सगे भाई थे। बड़ा भाई परम भक्त था भगवान का, छोटा जो था वो काम धंधा को ही ज्यादा महत्व देने वाला था। उसको लगता था कि ये संत समागम हरि कथा ये सब बेकार की चीजें हैं, घर में जो पैसा है जेब में जो है उसको भी ये नष्ट करना है। उसके मन में बार बार अपने भाई को मना करता था, यार तू ये सब काहे को करता है, कभी तीर्थाटन कर रहा है, कभी कुछ दान धर्म कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी संतों को बुला के सत्संग करवा रहा है, ये सब क्या करते हो, ये सब मत किया करो। आजकल अच्छे लोग नहीं हैं। आप वो कभी कभी ठगे भी जाते थे। बड़े भाई बहुत भोले भाले थे। एक बार उनके गांव में एक सिद्ध संत पधारे, और जब सिद्ध संत आया ना तो उसके पास ये बड़ा भाई गया। छोटा तो मिलने भी नहीं गया, लेकिन जो बड़ा भैया था वो जा करके प्रणाम बंदन करता है। कोई नहीं था, एकांत था। तब हाथ जोड़ करके बोला बाबा। बोले हाँ। कहा एक मेरा छोटा भाई है, मेरा सहोदर भ्राता है, लेकिन वो भगवान का भजन नहीं करता है। बहुत अच्छा आदमी, स्वभाव से बढ़िया है, लेकिन भजन धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कृपा करो ना कि उसका आप संत हो, तो जो भगवान से विमुख हैं उनको भगवान की ओर लगाते हो। और कथा का उद्देश्य यही होता है कि जिस काम के लिए हम संसार में आए, जिसको हम भूल गए, संत कथा के माध्यम से उसी बात को आपको याद दिलाते हैं कि आप भगवान की ओर चलिए। संसार को पकड़ना चाहोगे तो संसार नश्वर है, जैसे छाया को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर पकड़ना है तो किसको पकड़ो? परमात्मा को। संसार छूटेगा, निश्चित छूटेगा। तो भगवान की से जो विमुख जीव हैं वो भगवान की ओर लगे, इसी के लिए कथा होती है। और यह कार्य जो करता है वो संसार में सबसे बड़ा दाता माना गया है। जानते हो जिनको ऐश्वर्य मिलता है, धन धान समृद्धि होती है ना, ये मत सोचना कि आपने अपनी बुद्धि लगाई इसलिए आपको मिला। ये आपके पुरुषार्थ से धन नहीं मिलता। धन मिलता कैसे है? ध्यान से सुनिएगा शास्त्र की बातें। पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम। जिसको जो पढ़ने में तेज होते हैं ना, ये नहीं है कि उनकी बुद्धि ही तीव्र हो गई।
अच्छे तीव्र वाले बुद्धि जिनकी है वो भी कुछ नहीं कर पाते। जिनके पूर्व जन्म का संस्कार अच्छा है वो उनको विद्या मिलती है, थोड़ी पढ़ाई करेंगे बहुत आगे चले जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको ज्ञान स्वतः होता है। और धन भी पूर्व जन्म में अर्जित है। जिसने पूर्व जन्म में दान नहीं किया होता है उसको धन नहीं मिलता है, चाहे कितना भी पुरुषार्थ क्यों न करे। धन आएगा भी तो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। जितनी भी घटनाक्रम बनती है प्यारे, सबके पूर्व जन्म के संयोग हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिसने दान किया होता है, गरुड़ पुराण सुनते हो ना, कोई अगर आदमी मर जाए तब गरुड़ पुराण करवाते हैं। चाहिए क्या, जीते जी गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, लेकिन परंपरा में हुआ कि मर गया तब उसको गरुड़ पुराण सुनाते हैं, जो क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अरे वहां बताया गया कि दानाद भोगमवाप्नोति तीर्थ सेवन सांख्या। दान से भोग मिलते हैं, जिनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिलते हो, बढ़िया मकान हो, गाड़ी बंगला और सेवक उनके आगे पीछे चलने वाले लोग हों, खूब धन आ रहा है तो समझ लेना कि आपने पूर्व जन्म में निश्चित ही दिव्यतम दान किया है, उसका परिणाम है आप मिल रहे हो। जिसने दूसरों को खिलाया होता है, जो भंडारे अपने यहाँ किए जाते हैं, ब्रह्मभोज, लोगों को प्रसादी दिया जाता है, इसका केवल एक मतलब होता है कि आने वाले युग में, चूंकि कुछ चीजें हैं कि तत्काल में दिखती नहीं है लेकिन उनका कालांतर में पुण्य होता है। आप जो भोजन करवाते हो किसी को, वो तत्काल तो मिलता नहीं है प्यारे, वहां तो आपके द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन कालांतर में वही अक्षय बन करके आता है। सुदामा जी दरिद्र काहे को थे? क्या जो चना चबाए लिए थे ना, इस कारण वो दरिद्र हो गए थे? नहीं प्यारे, दरिद्र के समान दुख नहीं है। हमारे मानस का एक प्रश्न है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। तुलसी ने उत्तर कांड में काकभूषुंडी जी के द्वारा उत्तर क्या दिया? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। ध्यान से सुनिए, आप जिसको दुख मानते वो दुख माना ही नहीं गया। और दरिद्र और गरीब में भी अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। दरिद्र कहते किसको हैं? कि आपके पास है फिर भी आप खर्च करने में कंजूसी करो, अपने परिवार का भी पालन ठीक से न करो, कोई अतिथि आ जाए उसको भी न खिलाएं पिलाएं, कोई अगर दिव्यतम सामाजिक कार्य हो रहा है वहां भी सहयोग नहीं करते। आपके पास धन है तो भी आप दरिद्र कहो जाओगे। गरीब का मतलब है कि धन नहीं है। ऐसे दरिद्र जो हमारे विचारों से पैदा होता है, उस दरिद्रता को हमारे यहाँ बोला गया कि इसके समान दुख कुछ नहीं है। और अगर जीवन में किसी संत का दर्शन हो जाए जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा का भजन करता है, तो ऐसे संतों के अगर सानिध्य मिले तो समझना कि भगवान ने सबसे बड़ा सुख जीवन में दिया है। और प्यारे, इसीलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था दी गई, अगर आपने किसी को खिलाया नहीं है तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। आप देखिए ना, कितने धनवान लोग होते हैं, अगर भैया शुगर हो गई ना तो बढ़िया बढ़िया मिठाई, कलाकंद, रसगुल्ले आप देखते रहो, खाने की हिम्मत हो, मरना है तो खा लीजिए, और नहीं तो उसको देखो बस केवल। तो आप जान लीजिएगा आपका वर्तमान का दोष नहीं है कि आपने गड़बड़ किया इसलिए आपको मिल रहा है, ये आपके पूर्व जन्म का ये दोष है जिसके कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। जो भिखारी आते हैं मांगने के लिए ना, वो भिक्षा नहीं मांगते, हमको उपदेश देते हैं
कि अगर आज तू हमें नहीं देगा तो कल तू भी मेरी तरह से मांगता फिरेगा। भिक्षुका नहीं भिक्षन्ति, वो भिक्षा नहीं मांगते, वो बल्कि हमें उपदेश करते हैं। बेटा ऐसे नहीं बैठते हैं, इसको दरिद्रासन बोला जाता है। कभी भी 1 आध 2 मिनट टांगे दर्द करने फैला लो चलेगा, ऐसे कभी भी नहीं बैठना, इसको शास्त्र ने बिल्कुल मनाही करी है। तो हमारे यहाँ क्या खाएं, क्या कैसे क्या करेंगे, क्या उसका परिणाम होगा, सब शास्त्रों में बताया गया। सुदामा इसलिए दरिद्र नहीं है कि उन्होंने भगवान के अंश का खा लिया था, जो भोजन दिया गया था। प्यारे, कारण उन्होंने पूर्व जन्म में भी कभी किसी को खिलाया नहीं था। भगवान उनको उपदेश देने के लिए भगवदीय अंश का जो खा जाता था, किसी का भी हिस्सा खा जाए, प्यारे, भगवान के लिए जो धन है उसको अगर कोई खा जाए तो उसको भी दरिद्र होना पड़ता है। भगवान, ये सुदामा ने दोनों काम किए। पूर्व जन्म में किसी को खिलाया नहीं, यहाँ भगवान का भी हिस्सा था, वो चने चबा गए। भगवान ने पूछा तो बोले दांत किटकिटा रहे हैं, तो भगवान ने कहा जिंदगी भर दांत किटकिटाना ही पड़ेगा। पत्नी ने कहा, तब ये आदमी आया है, और जब आया ना भगवान तिलक करने लगे, ध्यान से सुनिएगा। जब तिलक करने लगे तो भगवान ने देखा कि उनके मस्तिष्क पर क्या लिखा है, श्री छया, कि इस आदमी को श्री माने लक्ष्मी ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, इससे सारा जीवन हीन रहेगा। तो भगवान ने तिलक करते वक्त उसको बदल दिया प्रधान जी, और बदला क्या, यक्षश्री कर दिया, पलट दिया। यही काम सुशीला मैया अपने पति को जबरदस्ती भेजती है भगवान के पास कि जाओ, तुम्हारे ललाट में जो लिखा है वो सांवरा अच्छी तरह संवारना जानता है, वो जरूर तुम्हारा जीवन संवार देगा। आज भगवान तिलक करने लगे ना तो उलट दिया यक्षश्री। यक्ष माने होता है कुबेर, और कुबेर के यहाँ जो श्री है लक्ष्मी मैया, जो भक्त कामना करते हैं, कुबेर त्वं धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता ताम देवी प्रेषयासु मद गृहे ते नमो नमः। एक कुबेर जी, तुम्हारे घर में कमला मैया राज्य लक्ष्मी रहती हैं, उनको मेरे घर में भेजो। प्रार्थना की जाती है कैसी और खजानजी से। आज भगवान ने पलट करके कहा यक्षश्री, क्यों, कि कुबेर वाला ऐश्वर्य पूरा मिलेगा, जो मेरे यहाँ ऐश्वर्य विराजमान है लक्ष्मी का, वो मेरे भक्त को भी मिलेगा। लेकिन भगवान जानते थे इस आदमी ने किसी को खिलाया नहीं है भैया, और जब तक कोई खिलाएगा नहीं, खाने को नहीं मिलेगा। प्यारे, जब भगवान सोच रहे हैं तिलक उलक कर दिया, तो सुदामा पोटली में लेके आया था ना 4 कोटे का वो चावल लेकर के आया था 4 घरों से। माने सुशीला मैया के देने का मतलब था कि श्याम सुंदर, हमारे घर में इतना चावल नहीं है कि हम एक तरह का चावल खा सके, 4 रकम के 4 रंग के हम लोग चावल खाते हैं। भगवान समझ गए, बिना कहे ही संदेशा दे दिया है। भगवान सोचे ये आदमी भाभी ने दिया है, लेकिन ये आदमी मुझे भेंट नहीं कर रहा है। नियम शास्त्र का क्या है भैया, रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। किसी राजा के पास जाओ, नेता मंत्री के पास, तो भेंट लेकर के जाना चाहिए। डॉक्टर से पर्सनल मिलना है तो भेंट लेकर के जाना चाहिए। संत और भगवंत के पास जाएं तो वहां भी कुछ न कुछ लेकर के जाएं। धन नहीं है तो प्यारे पुष्प तो हैं, पुष्प नहीं है तो तुलसी दल तो है, कुछ भी नहीं है तो जहाँ पे मंदिर है, कथा सत्संग हो रहा है, कोई संत है तो हाथ जोड़ करके अपनी पुष्पांजलि समर्पित करे। लेकिन करना चाहिए। सुशीला मैया ने भेजा है, ये आदमी आया भगवान तक, फिर भी भगवान को दे नहीं रहा। प्रभु ने सोचा बिना दिए मैं भी नहीं दे सकता,
कोई अगर मेरे लिए खर्च नहीं करेगा तो मैं उसे नहीं दे सकता, ये मेरी प्रतिबद्धता है। इसीलिए भगवान कहते हैं तिवारी भैया, एक बार मेरे लिए धन खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। भगवान राम की प्रतिज्ञा है, एक बार मेरे लिए कुछ कर तो सही। तेरा बैलेंस बिगड़ता है, चिंता मत करना। योगक्षेमम महाम्यहम्, सारी दुनिया का मैं योगक्षेम वहन करता हूं, तेरी भी व्यवस्था मैं करूंगा। भगवान ने कहा कि बिना दिए, और एक बार मेरा बन करके तो देख, दुनिया को तेरी न बना दूं तो कहना। एक बार तू मन लगा ले। भगवान कहते हैं कि किस कथा पांडाल में बैठ जा, सत्संग में बैठ जा। देखो प्यारे, बिनु सत्संग विवेक ना हो, ये बिनु सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो सबको है प्यारे, विवेक का, ज्ञान की पराकाष्ठा विवेक कहलाती है। विवेक का मतलब है कि अच्छे बुरे का तो सभी को ज्ञान है, लेकिन अच्छे को ग्रहण करें, बुराई को छोड़ें, यह जब तक विवेक नहीं आता तब तक नहीं होता है। और मिलेगा कैसे? सत्संग में जाने से। और सत्संग में ही पता चलता है कि हमें क्या करना है। भगवान कहते हैं कि एक बार अगर तू सत्संग में आ करके ध्यान लगा करके हमसे संबंध जोड़ लेगा तो क्या करूंगा? तू एक बार मेरा बन तो जा, मेरे लिए कर तो सही, तो दुनिया को तेरी न बना दूं तो कहना। प्यारे, क्या कमी रह जाती है भक्त को? लग जाए भगवान से। बार बार रिपीट करना उचित नहीं होता, आप जानते हो। हमसे ज्यादा विवश आदमी संसार में आपको मिलेगा क्या? जो लोग हमारे पर्सनल लाइफ से लगे हैं, वो चाहे बब्बू भैया हो चाहे मास्टर भैया हो, कि बिना उठाए ना उठ सकना ना कुछ कर सकना, लेकिन फिर भी आनंद से जीवन कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बताइए भैया, काहे को कट रहा है? अगर यही राम जी ना होते तो भगवान की बात मिथ्या है क्या? मेरे को खाने को नहीं मिलता, आप बताइए। खा नहीं सकते अपने हाथ से ठीक से, खाना पड़ेगा तो कितना मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन प्यारे लोग कहते हैं काम करने से ही कुछ करो, कर्म करो तो ही खाने को मिलेगा। अरे कर्म नहीं प्यारे, तू राम राम शुरू कर दो, खाने की कतार लगी रहेगी। आप खाने क्या खाएं क्या ना खाएं, आपको चयन करना पड़ेगा। लगो तो सही भगवान की ओर। ये जिसको देखना है मेरी ओर देख ले, बस अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन लगे तो सही। भगवान कहते हैं एक बार तू मेरी शरण में आ तो उसके बाद तेरा योगक्षेम मैं कैसे वहन करता हूँ। और सुदामा आया है भगवान तक, फिर भी छिपा रहा है। अब भगवान को मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा तू मेरा हिस्सा लाया है, मेरे लिए जो आया है वो तू अपने पास रखा है। लेकिन सुदामा संकोच कर रहा था, क्या करें कैसे दें भगवान को। तो भगवान ने सोचा संकोच कर रहा है तो इशारा कर रहे हैं। जानते हो, एक आदमी अपनी ससुराल गए, ध्यान से सुनिएगा।
ससुराल गए ना तो वहाँ सासू मैया ने खूब अच्छे अच्छे चीजें परोसी। अब पापड़ परोसना भूल गई। अब उस आदमी ने पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ले सब परोसे गए, लेकिन एक पापड़ बिना उसका भी जी नहीं मान रहा। रसोइया दिख रही थी तो वो आदमी सोचता है कि पापड़ कैसे माता जी को बताएं, मांगे कैसे। तो वो जानते हो क्या सुनाता है, अरे मैया अभी मैं आ रहा था ना, रास्ते में जो जंगल है वहां एक सांप मिल गया, तो क्या हुआ, अरे दौड़ा लिया, बस बच गए, बड़ी कृपा थी। अरे दौड़ा लिया था, हाँ कितनी दूरी रह गई थी, बोले यहाँ से जितनी दूरी पापड़ है। अब मैया को याद आ गया, मतलब कि ये याद दिलाने के लिए बोल रहा है, लेकिन कहानी गढ़ लिया। भगवान भी सोच रहे हैं कि यार आदमी आया तो मेरे पास, लेकिन ये दे नहीं रहा है, इसको कैसे बताऊं कि तू कांख में जो पोटली दबाए है वो मेरे लिए है। हाँ, उसी सासू की तरह तू भूल रहा है और अब मुझे याद दिलाना होगा बहू भैया। भगवान ने कहा सुदामा जी, अब देखो कोई अगर पोटली रख लेगा कांख में, ध्यान से मैं तो बता भी नहीं सकता, लेकिन आप अपने मन के टेलीविजन पे देख लीजिएगा, ये अगर कोई कांख में दबाएगा, पर्स भी दबा ले तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाता है ना, एक तरफ ऊंचा हो जाएगा, कहो राइफलदारी। हाँ, तो भगवान ने इशारा किया, कहा सुदामा हाँ ये कांख में, ये कांख काहे थोड़ा टेढ़ा मेढ़े हो। तो अब सुदामा समझ तो गए, लेकिन उन्होंने सोचा यार दरबार लगा है, यहाँ रानियां भी हैं और इतने दरबारी कैसे बोले। तो कहा कि हे प्रभु, वो कहा है ना ये तुम्हारा ये द्वारिका नगरी बहुत दूर थी और उसके कारण पैदल चल के आने में इतना श्रम हुआ, उसी से टेढ़े मेढ़े हो गए। अरे भगवान ने कहा तू पैदल चल के पैरों से आया है कि हाथ से चल के आया है। अब सुदामा फंस गए बेचारे। भगवान ने कहा ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा। तो भगवान ने हाथ बढ़ाया और पोटली पकड़ के खींच ली, तू देगा नहीं तो जबरदस्ती लेंगे। और जब खींचा तो बिखर गए चिवड़े और भगवान खाने लगे। बोले जो मुझे खिलाता है, मुझे मीन्स देखो प्यारे, आप भूल मत करना कि भगवान खाएंगे प्रकट होकर के, वो तो प्रकट होकर के खाते हैं सबरी जैसे भक्तों के पास, विदुरानी के पास, वहां परमात्मा प्रकट होता है। लेकिन हम लोग कैसे भगवान को खिलाएंगे। तो प्यारे ये जितने भी नर नारी है ना, ये कौन है, ये जड़ चेतन है। कौन? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जो चराचर में हमारे परमात्मा राम सीता विराजमान है, तो उन्हीं की सेवा, उनको जो हम लोग खिलाते हैं वही भगवान को खिलाना हुआ। और अच्छे काम में सदा विघ्न आते हैं। सुदामा सीधे नहीं आए थे, आज आए। भगवान ने कहा ये जब तक मैं खाऊंगा नहीं इसको मिलेगा नहीं। भगवान एक मुट्ठी उठाए, दूसरा उठाए, तब रुक्मणी मैया ने इशारा तुरंत किया, ए प्रभु ये क्या कर रहे हो। अब जब भगवान को मन से बोली मैया, चूंकि अंतर्यामी दोनों हैं, मेरे भाव को आप समझिएगा। मैया कहती है कि बड़ा पंडित जी पर प्रेम उमड़ा है। एक पंडित जी वो रहे न, जब शेष सैया पर सोवत रहो तो आय के लात हुमक के मारे थे छाती पर। अब आज पंडित जी आए हैं तो क्या इनका चिवरा चबाए जा रहे हैं। तो भगवान ने भी मैया को इशारे से क्या बोले जानते हो? कहा एक पंडित जी वो भी थे जो तुम्हारा प्रेम पत्र हमारे पास लाए थे। 7 श्लोक में मैया ने प्रेम पत्र भेजा था भगवान कृष्ण को। भागवत सुने होंगे ना, एक श्लोक सुना देते हैं, बहुत प्यारा है, कभी व्याख्या करेंगे वो, लेकिन आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं कथा के माध्यम से। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्वेश कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। वहां इतना सुंदर वर्णन किया कि मैंने आपके विषय में सुना और आपसे प्रेम हो गया। मैया ने देखा नहीं था कृष्ण को, केवल लिख रही है पत्र में, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते,
निर्विष कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। मेरा मन निर्लज्ज होकर आप में लग गया, आपसे प्रेम कर रहा है। देखो प्यारे, जीवन में दो चीजें, दुनिया में कहीं प्रीति है तो आप गलती कर रहे हो, लेकिन संत से प्रेम होगा चाहे किसी भी रूप में हो, और भगवंत से प्रेम होगा, कभी पतन नहीं होता। और जानते हो, यहाँ मैया ने लिख करके भेजा है कि मैंने आपके विषय में सुना और सुन करके प्रेम पैदा हो गया। और आप 7 श्लोकों में इसलिए लिख करके भेज रहे हूं कि हमारी सप्तपदी भांवरी आपके साथ हो जानी चाहिए। कहा एक पंडित जी वो भी थे जिन्होंने तुमको तुम्हारा प्रेम पत्र हमारे तक पहुंचाया, तब मैंने तुम्हारा हरण करके अपने साथ ब्याह किया। तो मैया ने समझ लिया कि नहीं, सब पंडित जी एक ही समान नहीं होते, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। तो मैया ने कहा अरे प्रभु, मेरे कहने का मतलब है ना कि कच्चा चावल और चबाओ पेट दर्द करेगा, तो डॉक्टर भी आजाद नगर से बुलवाना पड़ेगा। तो भगवान मुस्कुराए, ऐसा बोलो तो समझ में आता है। भगवान खाए हैं, जानते हो घटना आप जानते हो, लेकिन मैं जो बताने के लिए आपको प्रसंग बता रहा हूं। प्यारे, आए ब्रह्मा जी यमराज के साथ, इंद्र आदि देवता सब है, सबने शिकायत दर्ज करी द्वारिकाधीश। बोले हाँ। कहा आपने सुदामा को इतना ऐश्वर्य क्यों दे दिया? बोले मेरा भक्त है, मैंने दिया। बोले नहीं प्रभु, आपने विधि के नियम को पलट दिया है। बोले मैंने विधाता के विधान को पलटा है। हाँ, नियम है जो जब किसी को दिया नहीं है उसको मिलेगा नहीं। जो समय, संपत्ति, संतति और शक्ति का दुरुपयोग करता है वह दैत्य कहलाता है प्यारे। इसलिए 4 चीजों का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, समय का, संपत्ति का, धन का, संतति माने बेटा और बेटी को, इनको संस्कार युक्त बनाना चाहिए, और शक्ति का, जो इनके द्वारा जगत का हित करता है उनको तो ये सब चीजें मिलती हैं, जो दुरुपयोग करता है उनसे ये वस्तुएं छीन ली जाती हैं। भगवान ने कहा कि क्या कहते हो, मैंने नियम पलटा है? हाँ, आपने पलटा तो है ये। इसने किसी को खिलाया नहीं और आपने इतना सब दे दिया। और जानते हो, तो भगवान मुस्कुराए, बोले एक चूड़ा किसने खाया? देखो, जो गीता में श्लोक है वही भागवत में है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्ता, पुष्प, फल, जल कोई अर्पित करता है तो मैं प्रकट होकर के खाता हूं। इस भक्त क्या, मैंने तो यही अभी अभी खाया, मुझे खिलाया। तो मुझे खिलाने का मतलब क्या है कि सारे जगत को खिलाया। अब बताओ, पूरे दुनिया वाले आदमी को भोजन जो कराए उसका पुण्य कितना होता है? ब्रह्मा जी ने कहा धीरे से सरक लो, नहीं तो हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा। अब इतने ऐश्वर्य कहां से आएगा? जिसने सारे जगत को खिलाया उसका पुण्य तो बहुत बढ़ गया। अब कैसे करे? तो ब्रह्मा जी सरक लिए वहां से सबको लेके, बोले भाग चलो नहीं फंस जाएंगे। बिना दिए कुछ नहीं मिलता। और प्यारे, आप जो भी कुछ करते हो ना, वो सब कुछ दिव्य हो जाता है अगर आप भगवान के लिए करते, अनंत बन करके आता है। आप ये विद्या, बुद्धि, धन जो मिलता है ना, ये आपने कोई परिश्रम किया क्या? कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कोई सुंदर पैदा होता है, कोई कुरूप पैदा होता है, तो ये क्या उस लड़के ने कोई कर्म किया? नहीं, उसके पूर्व जन्म का संस्कार है, इसलिए वो ऐसा उसको प्राप्त हो रहा है। इसलिए संत ने कहा पूर्व जन्मार्जितम धनम, ये सब कुछ पूर्व जन्मार्जितम पुण्यम अग्रे अग्रे धावती, हमेशा पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य भी आगे आगे चलता रहता है। लेकिन जो भगवान का भजन प्रारंभ कर देता है उसके इसी जीवन में बदलाव आ जाता है, क्योंकि भगवान की भी प्रतिज्ञा है कि कोई बन जाए तो मेरा। संत से उसने विनम्रता से कहा बाबा
मेरा भाई भजन नहीं करता है, भजन करने का भी विरोध करता है, आप कुछ करो ना, उसकी भी बुद्धि लग जाए। वो व्यापार बहुत बढ़िया करता है, सारी कुछ दिव्य काम है, बहुत धन है, ऐश्वर्य है, बेटा बेटी है, लेकिन एक ही दुख है कि उसके जीवन में भजन नहीं है। और भजन बिना सुख कौने काजा, अस विचार बोले खग राजा। जैसे सारे बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हो, साग बना हो भैया, और उसमें नमक न मिला हो तो सब बेकार हो जाता है ना। तो ऐसे ही सारे सुख हो और भगवान की कथा, भगवान का भजन न हो तो समझ लेना जैसे व्यंजन साग नमक बिना बेकार होते हैं, वैसे सब बेकार है। तो कहा बाबा कुछ कृपा करो ना। तो कहा एक बार मुझे निमंत्रण दो घर पे, मैं घर पे आ जाऊं। देखो जिन घरों में संत नहीं आते ना, वहां की स्थिति शमशान सरीखी होती है। अगर संतों का पदार्पण जिन घरों में होता है, जहां पे स्वाहा स्वधा बोला जाता है, जहां गौ सेवा तुलसी की पूजा होती है, वहां दिव्यतम संस्कार जागृत होते हैं। संत ने कहा कि एक बार मुझे ले चलो, फिर देखते हैं तुम्हारा भैया भजन चाहे किया हो न किया हो, वो भाव से जरूर पार होगा। ले करके आए प्यारे, निमंत्रण दिया कि बाबा कल सुबह आप मेरे यहाँ प्रसादी पाओगे। और घर में जब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनने लगे ना, तो छोटे भाई ने पूछा भैया ये सब क्या हो रहा है, बड़ी तैयारी वैयारी हो रही है। बोले हाँ एक बाबा जी आए हैं गांव में, उन्हीं को ला रहा हूँ, आज प्रसादी अपने यहाँ पाएंगे। वो गुस्सा से भर गया है, आपको कोई काम नहीं रह गया है, केवल यही काम, दुनिया के ढोंगी पाखंडियों को बुला लाते हो और यहाँ खिलाओगे। काम आए हम, खाने वाले आ जाते हैं। पता नहीं का कितना बोला, चुपचाप सुन रहा था। बाबा जी ने कहा था कि बाजा गाजा लेकर के आना, जब मैं चलूं तो बाजा बजते हुए चले, डीजे बजता हुआ चले। अब भैया जब बजते हुए आए ना, बाबा बैठे भोजन किए। भाई ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं, जब बाबा ही चला जाएगा तो हमें बताना, तभी निकलूंगा। और वो अंदर जाकर के बैठा है और इधर बाबा जी भोजन किए, बाजा वालों को विदा कर दिया। तो छोटे भाई ने सोचा कि बाबा गया, अब निकला तो जैसे निकल रहा है ना, तो किवाड़ बंद कर लिया बाबा ने। तो चिल्लाने लगा वहां से, बाबा ने साकल खोली, बाहर निकला। जब जाने लगा ना तो हाथ पकड़ लिया बाबा ने। तो उसने कहा अरे बाबा छोड़ मेरा हाथ, तू काहे को पकड़ लिया, मेरे भाई ने अभी कुछ कम दिया है क्या, खाने में कमी रह गई क्या जो मेरा हाथ पकड़ता है। बाबा ने कहा खाने में कमी नहीं रह गई है, लेकिन पहले तू राम का नाम बोलेगा तब जाने दूंगा। उसने कहा मैं बोलने वाला नहीं हूँ, किसी के चक्कर में नहीं आता मैं, चल छोड़ मेरा हाथ। कहा छुड़ा ले अपना हाथ अगर है ताकत तो। अब उन्होंने सोचा झटका दूंगा, बाबा गिरेगा, एक हड्डी का दिख रहा था, लेकिन महात्मा में ब्रह्मचर्य का बल था। वो कितनी भी ताकत लगाए, जहां के तहां बाबा खड़े रहे मुस्कुराते। सारी ताकत लगाए के जब हार गए तो कहा ए बाबा तू यार जो भी 10, 20, 50 रुपया लेता हो ले ले, और यहाँ मेरा हाथ छोड़, तू चल यहाँ से। बाबा ने कहा पैसा नहीं चाहिए, हम धन के लिए नहीं निकले हैं, हम तो परमात्मा का भजन करने और करवाने के लिए निकले हैं। प्यारे मेरा एक ही काम है, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना
अभी भी आपको पता है 2 दिन पूर्व जीवित था आदमी, कितना दिव्य था आदमी, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा सब कुछ। लेकिन प्यारे राम जी निकले तो यही सुंदर काया जिसको हम लोग कितना सजाते हैं, क्या बोलते हैं भैया, मिट्टी। अब बताओ इस शरीर मिट्टी है का? इसी शरीरिया को क्या बोलते हैं? मिट्टी। काहे को हो गई? राम जी गए ना, तो राम जी निकल गए और उन्हीं राम को जान लेना है प्राण निकलने के पहले। इसीलिए संत याद दिलाते हैं, भैया मैं तो भजन करता हूँ, मैं कुछ जगह हूँ, तू भी जाग जा ना, तू भी भजन करना, अपने जीवन को संवार ले। ये शरीर जिस धन के लिए, अरे क्या करें, कथा में काहे नहीं आए, इतना सब काम पड़ा था ना, काम छोड़ के आ। अब प्यारे जब मृत्यु आती है तो ये नहीं देखती तुमने काम किया है अथवा नहीं किया है, एक क्षण में सब छुड़ा देती है। वही पत्नी, वही बेटा, वही माँ कहती है इनको निकाल के बंधन से मुक्त करो। बढ़िया महल आपने जो बनवाया, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा करके, उसी से आपको बाहर निकाल दिया जाता है। कहते हैं बंधन मुक्त कर रहे हैं। अरे यही उपदेश होता है, जाते हैं फिर भी ज्ञान नहीं होता। वही सब लोग कहते हैं इनको निकालो नहीं, भूत बन करके खाए जाएंगे। अब बोलते कहाँ है प्यारे, राम राम सत्य है। और जब सिंहबेरपुर पहुंचे ना, तो जब जलाई करके चलते रहे प्रभु, और जब सिंहबेरपुर पहुंचे, जलाने के बाद गंगा में डुबकी लगाई तो मिठाई लाई सत्य हो जाती है प्यारे। भूल गए कि अरे हो गया ही तो काम है आया, संसार में तो संभरबे करते। लेकिन प्यारे जागृति करने के लिए महात्मा कहते हैं, माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, जाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम का ये भाव के साथ जो परम सत्य है उसको आज ही से पकड़ना प्रारंभ कर दीजिए। यही मरने के बाद नहीं छूटने वाली और सब छूटने वाला। शोर मचाओ गली गली। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ
भगवान की। बाबा ने कहा प्यारे धन के लिए नहीं हम निकले हैं, हमें राम चाहिए और राम भक्त चाहिए। तू राम का भजन कर ले, बस राम का नाम बोल। बल लगा के देख लिया था ना तो विवश हो गया। आदमी ने कहा क्या बोलना है बताओ। बोलिए ना राम राम। कई बार कहलाया, कहा आप बोलिए ना। अब उस आदमी विवश था, बोला। और जब बाबा ने कहा जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया में सब कुछ बेच देना लेकिन भगवान का नाम मत बेचना। कोई कितना भी मूल्य दे, तू राम नाम अमूल्य है, अमूल्य चिंतामणि है, राम के नाम को मत बेचना। इतना मेरा उपदेश याद रखना, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा तो अपनी मस्ती में चला गया प्यारे, और इधर समय देर नहीं लगती। 3 चीजें प्यारे अगर हो जाएं तो आदमी डेड तुरंत हो जाता है। ब्रेन हेमरेज हुआ गया काम से, किडनी फेल हो ही गए काम से, हार्ट अटैक, और उस बेचारे का हार्ट अटैक हुआ गया काम से, मर गया। यमराज के दूत आए। देखो आप जान लीजिएगा, जो भगवान का भजन करते हैं उनको दूत लेने नहीं आते। जो पुण्यात्मा होगा पापात्मा होगा उसके लिए धर्मराज के दूत अच्छे बुरे भेष बना के आते हैं, वो बिलग है। लेकिन जो राम का भक्त होता है, राम प्रेमी होता है, उसके लिए स्वयं भगवान आते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के दूत आते हैं, यमराज के दूत नहीं आते। राम नाम का स्मरण करने वाले को यमराज के दूतों का स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता। आदमी मरा, बड़ा भाई मरा तो गया परम धाम, क्योंकि भक्त था। लेकिन ये आदमी गया नरक। यमराज के यहां पेशी हुई, चित्रगुप्त ने निकाला रजिस्टर, बताया इसने क्या कितने पुण्य है। कहा कि इसके बहुत सारे अपराध हैं, इसने लोगों को ठगी किया है, धोखा दिया है। और देखो प्यारे, धर्म का तत्व क्या है जान लो एक शब्द में, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। केवल सुनिएगा नहीं, श्रुत्वाम चैवावधार्यताम, सुन करके धारण करिएगा। मतलब क्या है, आप केवल एक सूत्र बता रहे हैं भगवान व्यास, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेतु। जो व्यवहार अपने को ना अच्छा लगे वो दूसरों के लिए कभी मत करना, बस केवल धर्म का तत्व इसी में छिपा है। वो परोपकार करना धर्म है, वो सब बिलग बातें हैं। आपको जो व्यवहार, जैसा व्यवहार, कोई आपको गाली दे तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अगले को मत करें। कोई आपका सामान हड़प ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप भी दूसरे का ना करें। ये अगर ऐसा आत्मन, जो अपने को प्रतिकूलानी, जो अपने को अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ न करे, यही धर्म है। और जो इतना जान ले उसका जो कहा कि इसने सब कुछ किया लेकिन बहुत बड़ा धर्म भी किया है, इसलिए इसके पाप ज्यादा हैं, पुण्य तो कुछ दिखते ही नहीं, सब माइनस में हो गए। यमराज ने कहा जरा देखो, हो सकता है कोई पुण्य किया हो। तो चित्रगुप्त ने देखा, एक बार एक संत के सन्मुख विवश होकर के भगवान का नाम लिया था। एक बार पूरे जीवन में विवश होकर के यमराज ने सुना तो चित्रगुप्त से पूछा कितना पुण्य होता है इसका। चित्रगुप्त ने कहा आज तक ई कानून में कोनो ऐसी व्यवस्था हमारे नहीं है कि भगवान नाम लेने का कितना पुण्य होता है। तो हम कैसे, जब ला में पढ़े ही नहीं है तो हम पेश कैसे करें कि कानून कैसे पारित हो प्रधान भैया। और जानते जब यमराज ने सुना तो बेचारे अब निर्णय का लें। अब क्या भाई, जज को जो खुद ही नहीं मालूम है कि इसका निर्णय कैसे दिया जाए तो जज जजमेंट क्या देगा। तो कहा एक बात बताओ, उस जीव से कहा, ए जीव क्या,
कहा इसको बेचेगा तू, इसका फल तो मैं नहीं जानता, तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर तू बेचे ना तो इसके बदले तुझे स्वर्ग दे सकता हूं।